रोटी भूख और जिंदगी जीने की मजबूरी न जाने इंसान से क्या क्या करा लेती है। ये कहावत वास्तव में सरला के ऊपर थी। यूं तो पेशे से एक सरकारी दफ्तर में मुंशी के पद पर तैनात थी, पर गृहस्थी में 12 सदस्य होने के कारण हर वक्त पैसे की तंगी पैर पसारे रहती थी। 12,000 की मामूली सी आय में बच्चों की स्कूल फीस, घर के दाना पानी की व्यवस्था, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं और सास ससुर की दवाइयों का खर्च जुटाना बहुत मुश्किल काम प्रतीत होता था। पति राजीव 2 साल पहले कोविड की जानलेवा बीमारी के कारण मृत्यु का गास हो गए थे। तभी से पूरा घर सरला के ऊपर निर्भर हो गया था, क्योंकि सरला की आय सबकी सुख सुविधा जुटाने में सक्षम ना थी। उसे ना चाहते हुए भी दफ्तर के बाद रुककर कभी मालिक की बेटी को पढ़ाना तो कभी उनके घर के कामकाज में उनकी पत्नी का सहयोग करना पड़ता। इन सभी कामों के लिए उसे 10,000 का भुगतान अलग से मिलता, जो मरते के लिए सहारा बनने का काम करता। पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इन सभी कामों के कारण वो अक्सर देर रात घर पहुंच पाती। तब बच्चे या तो सो चुके होते या फिर उससे नाराज बैठे होते। आसपास के पड़ोसी भी सरला के ऊपर लांछन लगाने का मौका ना छोड़ते और बिन पति के गुजारा कर रही एक बेसहारा पत्नी को चरित्रहीन कहकर आगे पीछे खूब बातें बनाते और कयास लगाते कि ना जाने उसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। सरला का मन बहुत दुखी होता था, पर चुपचाप एक कड़वे घूंट की तरह सारी जिल्लत पी जाती। उसका कलेजा पसीज जाता। मरती क्या ना करती, परिवार की जिम्मेदारी तो उसी को निभानी थी। इस तरह जिंदगी कटती जा रही थी। सरला बहुत बार सोचती कि अगर राजीव जिंदा होता तो उसे ये सब कठिनाई ना झेलनी पड़ती, पर समय के पहिए को उल्टा चलाना असंभव है। ये सोचकर परिस्थितियों से समझौता करना ही एकमात्र विकल्प समझते हुए उसी घिसी पिटी दिनचर्या का हर रोज पूरी तरह मेहनत और लगन के साथ अनुसरण करती। कभी मन विचलित होता तो माँ को फोन कर अपना रोना रो देती और अपना मन हल्का कर लेती। आखिर एक लड़की के मन को एक माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है। बस यूं ही कुछ खट्टे मीठे पलों के मिश्रण से भरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता कटती चली जा रही थी। सास ससुर कई बार सरला को दूसरी शादी करके अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने को कहते, पर राजीव के लिए अपने मन में भरपूर प्यार के कारण सरला हर बार इस प्रस्ताव को ठुकरा देती और सास ससुर की सेवा करके अपने पत्नी धर्म का पालन करती। एक दिन हुआ यूं कि सरला अपने ऑफिस से निकल रही थी। एक मंजीरा बजा रही अम्मा पर पड़ी। उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, ना ही कोई उसके साथ था। फटे हाल में रहने के बावजूद भी अम्मा बहुत खुशी से गाना गा रही थी। देखते ही देखते कई लोगों ने उसके इर्द गिर्द जमावड़ा लगा दिया और खुशी खुशी उसके सुर से सुर मिलाकर गाना आरंभ कर दिया। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल छा गया। तालियों की गड़गड़ाहट से सारा वातावरण भर जाता और मोहित लोग जोशीले स्वर में अम्मा की जय हो, अम्मा की जय हो के नारे लगाने लगते। सरला का मन भी उस खुशनुमा माहौल में रम गया और वो भी भीड़ का हिस्सा बन लोगों का अनुकरण करने लगी और थोड़ी देर के लिए ही सही, पर अपने सभी गम भूल बैठी। कुछ देर के बाद अम्मा का गाना समाप्त हुआ तो सभी लोगों ने अम्मा का अभिवादन करते हुए उनके चरण स्पर्श करके प्रस्थान करना आरंभ कर दिया। इस सारे कार्यक्रम में 2 घंटे बीत गए, परंतु सरला को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। उसे तो ऐसा लगा कि मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो, जिसमें वो परवान बनकर स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ान भर रही है। फिर वो अम्मा से पूछने लगी, हे अम्मा, आप इतनी अकेली और बेसहारा होकर भी इतनी खुश कैसे हैं? तब अम्मा का जवाब सुनकर सरला हक्की बक्की रह गई। अम्मा ने पूछा, दुनिया में जब कदम रखा था तब किसी को साथ लेकर आई थी? अगर तब नहीं रोई तो आज विचलित क्यों होना? जन्म लेने की प्रक्रिया में कितने कष्टों का सामना किया था, तब कहीं जाकर
दुनिया का अभिन्न अंग बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, और अब जब अवसर मिल ही गया है तो इस खूबसूरत दुनिया और उसमें बसे सुंदर लोगों से मिलने का, तो दिल में किसी विडंबना को क्यों जगा देना। विलाप करना तो कायरों का काम है, और प्रसन्न चिन्ह रहकर उस भावना को अन्य लोगों के हृदय में जागृत करना वीरों का। ये जीवन एक अनमोल वरदान है, या फिर यूं कहें कि ईश्वर द्वारा भेंट किया हुआ एक उपहार, जिसका लुत्फ उठाकर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। खुशी और गम तो ऋतुओं के समान है, जिसका आना जाना लगा रहता है, पर इसका प्रभाव जीवन पर इस कदर नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी गति ही धीमी पड़ जाए, एक दिन इस उतार चढ़ाव के जीवन से हार जाएं। वो कहते हैं ना, कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। तो जब ईश्वर कार्य करने हेतु आपको समर्थ समझ रहे हैं, कार्यक्रम चलने देना चाहिए। अम्मा के इन बोलों ने सरला के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी, और उसने खुशी खुशी अम्मा को अलविदा कहा। इस मुलाकात के बाद सरला की जिंदगी ही बदल गई। जिस जीवन को उसने आज तक बोझ समझ के ढोया था, उसमें अब उसे आनंद महसूस होने लगा, और वो खुशी खुशी अपनी उसी तनख्वाह में गुजारा करते हुए जीवन जीने लगी। सच में जीवन तो बस एक ही बार मिलता है, इसे बिना किसी शर्त के खुलकर जीना ही वास्तव में जीना है, वरना यह जीवन ही व्यर्थ है। चरण मंदिर तक तो पहुंचते हैं, और आचरण भगवान तक। सरला के चरण तो अम्मा के रूप में मंदिर तक पहुंच गए थे, और उसका ज्ञान वर्धक हो चुका था। अब कुछ समय बाकी रह गया था, तो उस राह का अनुसरण जिसके माध्यम से भगवान तक का रास्ता सहज था। सरला पूरी श्रद्धा और मनोयोग के साथ अपनी दिनचर्या में लग गई। अब उसे जीवन एक वरदान लगने लगा। कष्ट और कठिनाइयां उसकी परीक्षा, जिसमें पास होना एकमात्र विकल्प है। अब वो बीती बातों और लम्हों का मंथन करने में समय व्यर्थ ना गवाकर बस भविष्य को उज्जवल बनाने में लगी रहती। इस तरह वो खुद भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशी प्रदान करती। उसके जीवन का दुख अब छट चुका था, और आनंद ही आनंद से सराबोर हो गया था। अम्मा से हुई एक मुलाकात ने उसके नासूर बने जख्मों पर मरहम लगाकर उसे समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।